नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो आपकी आस-पास, आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है। आपके आस-पास क्या हो रहा है, ये आपको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। कहीं ऐसे कुछ लोग आस-पास किसी इंस्टेंट मोबाइल के ट्रैप में, इस जाल में तो नहीं फँस रहे? क्या उन्हें इस तरह की कॉल्स तो नहीं आ रही कि आप इंस्टेंट लोन लीजिए, आपको कुछ ये सुरक्षित जो सिक्योर्ड लोन नहीं होते, अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, जिसमें आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कार लोन है या फिर होम लोन है या फिर गोल्ड लोन है, जिसमें गोल्ड में आप अपना गोल्ड देते हैं या फिर कार है तो अगर रीपेमेंट नहीं कर पाते तो वो कार रख ली जाती है या फिर जो लोग होम लोन है वो नहीं दे पाते तो उनका घर उसके एवज़ में होता है। लेकिन ये अनसिक्योर्ड लोन जो कि सिर्फ़ एक फ़ोटोग्राफ और आईडी के बेसिस पे दिए जा रहे हैं, ये किस तरह से डेथ ट्रैप बन रहे हैं। इनका किसी बैंक से कोई लिंक नहीं सामने आ रहा, ना ही इनका किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लिंक सामने आ रहा। ये बहुत आए हैं जिसमें लोगों ने सुसाइड किया। ये उनके लिए डेथ ट्रैप बन गया है, विशियस सर्कल बन गया है। कुछ हज़ार का, 3,000 का लोन लिया तो ये मामला आ रहा है कि सिर्फ़ ₹2100 ही मिले, बाकी सब कट गए। मतलब आरबीआई की जितनी भी गाइडलाइंस है, उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इन ऐप्स के ज़रिए। इसके अलावा गूगल की भी कुछ गाइडलाइंस हैं, अगर गूगल प्ले स्टोर पर इस तरह की ऐप्स आती हैं कि उनको अगर रीपेमेंट पीरियड 60 दिन से कम का है, तो उनको गूगल प्ले स्टोर पर अलाउ नहीं होता। लेकिन बावजूद इसके अगर ऐसा हो रहा है, तो लग रहा है कहीं न कहीं कोई लैप्स है, कहीं न कोई कोई कमी है। कहीं न कहीं जो पॉलिसीज़ है गूगल की उसको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। सरकार इस विषय में क्या कर सकती है? आम लोगों को क्या करना चाहिए जब उनको इस तरह के आसान लोन मिलने लगते हैं और फिर वो कुछ 3,000 का लोन वो किस तरह से 3 लाख में तब्दील हो जाता है और 7वें दिन ही आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। लोगों के साथ बहुत ही लोग इस तरह की मानसिक यातना की स्थिति में पहुँच जाते हैं कि वो अपनी जान ले लेते हैं। तो ऐसे में किस तरह सजग रहें, सावधान रहें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी। बहुत-बहुत स्वागत है पवन जी आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। जी, पवन जी, जिस तरह हम हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, कोशिश करते हैं वो जागरूक रहें, हमारे आस-पास चाहे हमने पहले फ़िशिंग की बात की, अब हम इंस्टेंट मोबाइल लोन का जो डेथ ट्रैप है, उस पर बात करने जा रहे हैं। तो आप भी इस तरह के मामले आपके सामने भी आ रहे होंगे कि किस तरह से ये जो कंपनीज़ हैं, चाहे ये ऐप्स हैं, इंस्टेंट मोबाइल ऐप्स हैं, ये लोगों को किस तरह ट्रैप कर रही हैं, अपने जाल में फँसा रही हैं और इसमें जो चीन के नागरिक हैं, उन्हें भी पकड़ा गया है। तो ये इसके तार कहीं न कहीं जुड़ते जा रहे हैं विदेश से भी। तो जब लॉकडाउन हुआ, लोगों के पास पैसा नहीं था, उन्होंने आसान लोन समझा, कुछ हज़ार लिए और वो कई लाख में वो लोन कब तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। तो कैसे सजग रहना चाहिए, कैसे अलर्ट रहना चाहिए, कब जागरूक हो जाना चाहिए कि कोई आपको जाल में फँसाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, आज इंटरनेट एक अथाह महासागर है, जहाँ पर जी। विभिन्न प्रकार की मछलियाँ इंतज़ार कर रही हैं आपको खाने के लिए, आपको निगलने के लिए। तो अगर आप जागरूक नहीं हुए, तो संभावित तौर पर ना केवल आप साइबर क्राइम के शिकार होंगे, हो सकता है आपको इतनी मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़े कि शायद आप खुदकुशी जैसे ऑप्शन भी वे करने लग जाएँ। देखिए, जब से कोविड-19 आया और राष्ट्रीय लॉकडाउन आया, एकदम ही लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के पास आर्थिक रूप से जो सहारे थे वो खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए। तो इस परिस्थिति में लोगों ने आसपास देखना शुरू किया कि मुझे किस तरीके से आसान किश्तों पर लोन मिल सकता है। देखिए, लॉकडाउन और उसके तत्पश्चात बैंक तक जाना और बैंक से लोन लेना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो लिहाजा लोगों ने इंटरनेट पर देखना शुरू किया। ये वही समय था जहाँ पर चीन ने भी देखा कि भारत के लोगों के पास आर्थिक कमी है, तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के ऐप्स के माध्यम से लोगों को मुफ्त आसान किश्तों में, आसान रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंस्टेंट लोन देने के ऐप्स चालू कर दिए। अब आप देखिए, अगर आपको लगता है कि कोई लोन आपको सिर्फ आपकी फ़ोटो पर, आपकी एक आईडी पर आपको कई सौ पैसे दे देगा, हज़ारों लाखों पैसे दे देगा और आपसे कुछ चीज़ नहीं माँगेगा, तो ना कहीं न कहीं गलती आपकी अपनी मानसिकता की है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं होता और अगर आपको कोई जी। इतनी आसानी से लोन दे रहा है, तो लाज़मी सी बात है कि पहले आपके दिमाग में खतरे की घंटी बज जानी चाहिए कि इसमें क्या लोचन है, क्या इसमें भंवर है जिसमें हम फँसने वाले हैं। तो अधिकांश लोग इस तरह के इंस्टेंट लोन ऐप्स के टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ते, इनके प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं पढ़ते, तुरंत जो होता है एकदम
उनको होता है कि चलिए मुझे तुरंत पैसे लेने हैं, मैं ले लेता हूँ, मैं कहीं ना कहीं पैसे चुका दूंगा। लोग भूल जाते हैं कि इनके टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताते हैं कि इनमें बहुत से हिडन चार्जेस होते हैं, बहुत से आपके कुछ ऐसे स्टैट्यूटरी चार्जेस होते हैं जिसके पैसे काटे जा सकते हैं। तो अगर आप 8,000 का लोन लेंगे और आपके हाथ में 5,000 कुछ रुपए आएंगे, तो आप कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित तो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने तो 8,000 का लोन मांगा था, लेकिन इतने सारे हिडन चार्जेस आ गए। उसके तत्पश्चात, क्योंकि ये सेक्टर अनरेगुलेटेड है, यहाँ पर कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई कानून नहीं है, जी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, तो इस तरह के जो पॉलिसी वैक्यूम है उसका भरपूर शोषण करते हैं ये इंस्टेंट लोन एप्स। तो कृपया इन इंस्टेंट लोन एप्स के जाल में ना फंसिए। एक बार आप फंस जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप भंवर में फंस गए हैं और इस भंवर से बाहर निकलना अत्यंत मुश्किल नजर आता है। तो माना आपने कुछ छोटा ही लोन क्यों ना लिया, अल्टीमेटली जान छुड़ाते छुड़ाते आप उसे कितने गुना ज्यादा पैसे वापस दे देंगे। साथ ही साथ आपको इतनी हैरेसमेंट, ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ेगा कि आपको लगेगा मैंने लोन लिया ही क्यों, मुझे क्या पड़ा था, मैं अगर बिना लोन लेते ही काम करता तो अच्छा था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब जो जागरूकता आ गई है, तेलंगाना में कितने FIR दर्ज हो गए हैं, कितने लोगों ने खुदकुशी कर ली है, ये एक वेक अप कॉल होना चाहिए हमारे लिए। हम लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि चलिए जो गलत होगा वो दूसरों के साथ होगा, हमारे साथ नहीं होगा। देखिए आज वो समय आ गया है जहां पर कोविड-19 के आने के बाद हम लोगों ने गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम को प्रारंभ होते देख लिया है। अब जब ये साइबर क्राइम का स्वर्णिम युग आ गया है, तो लाजमी सी बात है कि साइबर क्रिमिनल्स सबको अटैक करेंगे। सवाल ये नहीं है कि आप साइबर क्राइम के शिकार होंगे या नहीं, सवाल ये है कि कब जी होंगे। और कब होंगे इसका तो अनुमान लगाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप जागरूक होंगे, जहां तक हो सके अपने डेटा का, अपने लीगल इंटरेस्ट का संरक्षण करेंगे, तब काफी हद तक आप इस तरह के साइबर क्राइम्स के शिकार होने से बच पाएंगे।